जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम विद शिवम में, और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो शेषफल से रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल रिमाइंडर से जो है आज की क्लास रहेगी। और आज की इस क्लास को अगर आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, यहाँ से अगर जो क्वेश्चन है, अगर शेषफल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मेरी प्रॉमिस है। और एक से दो क्लास और मैंने आपको अवेलेबल करवा दी हैं, है ना, प्लेलिस्ट बना दी गई है, बिल्कुल देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है डिविजिबिलिटी मात्र एक क्लास में, इसी तरह से गुणनखंड भी मात्र एक क्लास में हमने कंप्लीट किया है। अब आप सुनो एक बात, है ना, बात यह है कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, है ना, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर मैथ्स आती है, शेषफल आता है, तो बिल्कुल यकीन मानिए आज की इस क्लास को आपने देख लिया तो धुआं धुआं कर देंगे आप चीज़ें। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं बारीकी से चीज़ों को। लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लिखना बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। आप अगर नोट्स प्रॉपर बना लेते हैं, उनका बार बार रिवीजन जो है वो आप अगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं और लॉन्ग टाइम तक जो है याद रहती हैं। दोस्तों, बचपन में आपको आपके टीचर पढ़ाते होंगे, अगर यहाँ पे जो है 109 लिखा है ना, उन्होंने कहा कि भाई 12 से इसे डिवाइड करना है, 12 से इसे भाग लगाना है, तो हम इसे 9 टाइम्स जो है 9 बार इसे हम कट करते थे, तो 108 जो है हमारा आ जाता था, है ना, आज भी आता है। तो इस तरह से क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एक आ गया, है ना। अगर यहाँ पे एक आ गया तो एक क्या हो गया, तो आपने कहा एक जो है वो सर वो शेषफल हो गया। अब अगर एक शेषफल हो गया तो 9 क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 9 भागफल हो गया। 12 क्या हो गया, तो आप कहेंगे 9 जो 12 है वो भाजक है, डिवीज़र है, जिसकी हेल्प से जो है हम भाग लगा रहे हैं किसमें, 109 में। तो 12 क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर 12 भाजक हो गया, डिवीज़र हो जाएगा। और 109 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये डिवाइडेंड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा ये। ठीक है, जिसमें भाग जो है 12 से लगाया जा रहा है। एक शेषफल हो गया, 9 भागफल क्वोटिएंट हो गया। आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, देखो हमने लिखा भी इस तरह से, है ना, अपनी कॉपी में ही लिख लो अगर आप कभी भूल जाते हैं। भाजक ये हो जाता है। ठीक है, भाज्य की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा डिवाइडेंड या फिर भाज्य, बीच वाली संख्या, और जो लास्ट वाली तो ये हो जाएगी भागफल या फिर क्वोटिएंट, और जो नीचे बचेगा वो आपका शेषफल या फिर रिमाइंडर बचेगा। इतनी बात को आप बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो अब, है ना, अब 4 से 5 टाइप जो हैं इसके हमें पढ़ने हैं बहुत अच्छे से, जिससे हमारा जो शेषफल का क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब समझो बात, है ना, बात यहाँ से समझो। टाइप 1 में हम समझेंगे, एक तो ये क्वेश्चन आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसमें आपको भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, है ना, कुछ आइडिया से आपको शेषफल उसमें दे दिया जिससे आपको थोड़ा सा समझना पड़ रहा है, बाकी भाज्य पूछ लिया, है ना, या फिर कोई और चीज़ें दे दी और थोड़ा सा लॉजिक लगा के कुछ और चीज़ दे दी, उसके बाद आपसे तीसरी चीज़ पूछ ली। तो एक तो जो चीज़ें हैं वो टाइप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप बचपन से यही टाइप पढ़ते हुए आए हैं, है ना, और हर कोई यही टाइप पढ़ाता है, इस वजह से मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, पर आप ये करके देख लेना, आपको आ जाएगा, है ना। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको फिर भी अगर थोड़ा सा कठिन लगता है तो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो इसका टाइप है। टाइप 1 में हम समझेंगे चीज़ों को किस तरह से हमें जो है शेषफल इसका फाइंड करना होता है। चलो तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है लिखेंगे, है ना, अपनी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अपनी कॉपी में भी लिख लो, है ना। 25 जो है वो डिवाइड है किससे, 5 से, और इस पे जो पावर लगी हुई है वो किसकी लगी है, तो आपने कहा सर 33 की पावर लगी है, और उसमें से पूछ लिया कि भाई शेषफल बता दो, है ना। क्या पूछ लिया, भाई शेषफल बता दो। अब आप समझो सबसे पहले शेषफल हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो अब शेषफल जो हमें निकालना है, ये जो संख्या है हमारी वो क्या है हमारी, बताओ भाई। ये संख्या से हमें भाग किस में लगाना है, 25 में, है ना, और 25 की जो पावर है वो 33 है। कितनी है, 33 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का जो डिवाइड है वो हम 25 में ही लगा के देख लेते हैं, है ना। तो आपने कहा सर 5 का अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो ये तो फुल टाइम कट हो गया, है ना, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो है हमारा शेषफल नहीं आया। शेषफल कितना मिल गया आपको, तो आप कहेंगे सर 0 मिल गया, है ना। अगर आप 0 शेषफल मिल गया तो इसकी पावर हम कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 33 कर दो, है ना। तो 0 की पावर 33 करो या कुछ भी करो तो उसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर 0 ही आएगा। तो इसका शेषफल कितना हो गया, आप कहेंगे सर 0 हो गया। तो वेरी गुड, है ना, आपका राइट आंसर जो है वो आपको मिल गया होगा कितना, तो आपने कहा सर 0 मिल गया आंसर। चलो बहुत अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट हम जो है यहाँ से समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 33 जो है आपको दिख रहा होगा, इसकी पावर कितना है, तो आपने कहा सर 133 पावर है इसकी, है ना, 133 इसकी पावर है। और डिवाइड कितने से लगाना है, आपने कहा सर 11 से जिसको डिवाइड करना है। अब देखो बात, 11 को फिर देखो
33 से अगर हम डिवाइड करें तो आप कहेंगे कितनी बार कटेगा सर, आप कहेंगे सर पूरा कट जाएगा, 3 टाइम्स में पूरा कट हो जाएगा। बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है आपको, मैथ से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा आपका। देखो समझो बात, 11 से अगर 33 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपने कहा सर पूरा कट हो गया 3 बार में, अगर पूरा कट वो 3 बार में हो गया तो आपका जो शेषफल है वो कितना मिला, आपने कहा सर 0 मिला। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम भाग लगा के देख लेते हैं, है ना। चलो हमने भाग लगाया तो आपने कहा सर 3 बार जो है भाग जाएगा, 11 × 33 और इस तरह से ये कुछ भी नहीं बचा, 0 जो है शेषफल आ गया। अब चलो 0 का शेषफल आ गया, इसमें अगर हम 133 की पावर लिखते हैं तब भी आंसर कितना ही आएगा, आप कहेंगे सर 0 ही आएगा और बिल्कुल यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, है ना। थोड़े से हम 0 लेवल से थोड़े से हार्ड लेवल की ओर चलेंगे और आप यकीन मानिए आप कोई भी जो है क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपका निकल जाएगा यहाँ से, वादा है मेरा इस बात का। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लेना, शेषफल का हो, है ना, रिमाइंडर का क्वेश्चन हो, आपका निकल जाएगा, मेरी प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, सारे टाइप पढ़ेंगे हम और बिल्कुल। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपकी स्क्रीन पर है। देखो 29 की पावर जो है 512 है, कितनी है, 512 है, उसको डिवाइड कितने से करना है, आप कहेंगे सर 7 से इसको डिवाइड करना है। अब समझो एक बात, देखो अगर हम 7 से इसको 29 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो आपने कहा 7 × 4 = 28, तो इस तरह से कितना आएगा 1, है ना, कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। अब जो शेषफल है उसकी पावर चढ़ा दो, जो शेषफल है बचा है आपका, कितना शेषफल आया, आपने कहा सर 1 आया शेषफल, तो शेषफल की पावर हम कितने चढ़ा देंगे, तो आप कहेंगे सर 512 जो इस पे दी है वो हम पावर लगा देंगे। अब देखो 1 की पावर चाहे 512 कर दो चाहे कितनी भी कर दो, आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 ही आंसर आएगा। अगर 1 आंसर आएगा तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं, ऐसी उम्मीद मैं करूँगा, है ना। भगवान करे आप बिल्कुल बहुत अच्छे और बेहतरीन जगह जिसके आप योग्य हैं वो जगह आपको मिले, है ना, सरकारी नौकरी बिल्कुल वही मिले जिसके आप योग्य हैं, आप हकदार हैं उसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर रहेगा, है ना। मैथ्स जो है आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप अगर बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाता है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं, देखो अभी आपको शेषफल एक तरीके से आता होगा, अब हम दूसरा मेथड जो है शेषफल का सीखेंगे जो बिल्कुल बिना पेन उठाए आपका काम कर जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो अभी बताता हूँ, 2 तरीके से। देखो आपके सामने लिखा भी है, एक तो बिल्कुल सिंपल तरीका आपको आता है, 5 से जो है 24 में भाग लगाना है, तो आप कहेंगे सर 5 × 4 = 24, 5 × 4 = 20, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा और यही जो है इसका शेष हो जाएगा, है ना, यही क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा दोस्तों। आपको पता चल गया। अब समझो दूसरी बात, दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। अब 5 को अगर हम 4 में करें, है ना, देखो आंसर आपका 4 ही आएगा। अब देखो कैसे आएगा, 5 को अगर 24 में करेंगे तो आप कहेंगे सर इसे क्या करें, तो आप कहना भाई ज़्यादा कर दो इसे। 5 का अगर हम 5 को अगर हम 5 बार देते हैं डिवाइड, अगर इसका मल्टीप्लाई हम 5 बार और करेंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा। अगर ये 25 हो जाएगा तो 25 में से 24 गए तो आप कहेंगे सर -1 बच गया। कितना बच गया, -1 बच गया। और -1 तो शेषफल होता नहीं है कभी, शेषफल हमेशा प्लस में आएगा, तो -1 नहीं होता है तो ये 5 से इसको घटा दो, तो आप कहेंगे कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 4 बचा। देखो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप देख लो, है ना, कैसे करेंगे हम वो भी बताते हैं। देखो ये सिंपल, इसमें हमने 5 से डिवाइड लगाया, कितना, 5 को अगर हमने 4 टाइम दिया इसमें तो आएगा भाई 20 और यहाँ पे 4 जो है इसका शेषफल मिल गया। अब हम इसी तरह से हमने इसमें किया, है ना, तो इसमें क्या किया हमने कि 5 को हमने 5 बार दे दिया इसमें, है ना, एक बार ज़्यादा कर दिया तो ये कितना आ गया भाई 25 आ गया, और हमने इसमें से 25 को हटाया तो इसमें -1 बच गया, और इस -1 को जो है हमने इस 5 से घटा दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया भाई 4, तो यही जो है इसका शेषफल हो गया। बहुत अच्छे से, है ना, धीमे से हमने आपको समझा दिया है। आप एक बार और देख लेना वीडियो अगर आपको समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से हम समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, 41 / 7, इसमें शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो बहुत अच्छी बात है, देखो यहाँ पे 7 को जो है 41 से हमें निकालना है, कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे भाई 7 7 5 × 35, है ना, तो कितने बचे, तो आप कहेंगे सर 11 में से 5 गए, कितने बचे भाई 6 बच गए, 11 में से 5 गए 6 तो बच गए, और यहाँ पे एक क्या हो गई, हासिल आ गई, कैरी आ गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो इस तरह से शेषफल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा शेषफल। अब समझो दूसरे हिसाब से कैसे, तो 41 लिखा था, ज़्यादा कर दो, 7 × 6 = 42, लो ठीक है। अब इसको घटाएंगे कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर एक ज़्यादा हो गया, है ना, तो -1 आ जाएगा। अब माइनस में तो आता नहीं है तो इस वजह से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 में से 1 गया, 6 बच गए, तो 6 ही तो शेषफल आंसर हो रहा था। देखो कैसे, देखो 7 को जो है हमने डिवाइड लगाया इसमें, है ना, कितने से 35 से, क्योंकि 5 बार दिया हमने, तो कितना आ गया भाई 6 शेष आ गया। ठीक इसी तरह से एक हमने ज़्यादा किया, 7 × 6 = 42,
तो आंसर है जो हमारा कितना आ गया यहाँ पे शेष आएगा इसका -1, माइनस में होता नहीं है तो इस वजह से इसको हमने 7 से घटाया और आंसर हमारा 6 शेष हमें फिर मिल गया। तो इस तरह से ये भी हमारा आंसर 6 हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बेहतरीन ढंग से जो है चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं अगर बात करूँ आपके सामने रहेगा 35 डिवाइड बाई 5, है ना। इसको 1235 जो है इसका शेषफल है। आप किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं तो देखो 5 सते 35 तो प्लस में आएगा, कितना आएगा भाई, तो आप कहेंगे सर प्लस में आएगा, है ना। देखो हमने दिया है भाग 5 सते 35 और ये हमने घटाया तो +1 शेष आ गया। अब जो हमने कहा था आपसे +1 जो शेष आए उसमें ही आप क्या कर देना, जो उसकी पावर है उसको लिख दो। तो 1 की अगर पावर कितनी भी कर लें आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर 1 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से आपने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ भी गए होंगे आप बातें, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर दो क्योंकि सब्सक्राइबर की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों अभी, है ना, इस टाइम। बाकी धीरे धीरे चीज़ें अरेंज हो रही हैं। उम्मीद करूँगा कि बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जो है आपको वो सभी कंटेंट लेकर के आऊँ जो लोग ना पैसे दे करके बेचते हैं, पेड कोर्सेज दे करके बेचते हैं। तो बिल्कुल फ्री शिक्षा के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपने परिवार, राष्ट्र हित में, देश हित में एम शिवम को, है ना। और लाइक जरूर कर दो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो दोस्तों तो, है ना। मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए ताकि अगली क्लास भी लेकर के आऊँ। आप बताते नहीं हो, आप बताओ जरा हमें कि किस सब्जेक्ट की क्लास जो है आप देखना चाहेंगे, मैं उसी सब्जेक्ट की बनाया करूँगा, है ना। टाइप 2 में जो है अब हम समझेंगे। टाइप 1 को आपने कंप्लीट कर दिया है। टाइप 1 में आप जरा एक चीज़ समझ लो, है ना। अब वो चीज़ क्या है, चीज़ ये है कि -1 को जो है -1 की अगर पावर इवन है ना। इंग्लिश वाले बच्चे भी समझो, -1 की पावर क्या है, इवन है। इवन मतलब सम है दोस्तों, क्या है भाई, -1 की पावर अगर सम आ रही है तो आंसर आ जाएगा भाई +1। कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कहता है कि अगर -1 की जो पावर है, -1 की जो पावर है वो ऑड है। कितनी है, ऑड है। ऑड मतलब विषम है। -1 की पावर कैसी है, आपने कहा सर विषम है, तो आंसर जो है आपका -1 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, आंसर जो है आपका -1 हो जाएगा। किस तरह से, देखो आप, है ना, -1 की पावर अगर सम है, इवन है, तो आंसर +1, और अगर -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जिससे जो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा 4 डिवाइडेड बाई 5, और इसकी जो पावर है 4 की वो 244 है ना। मैं शेषफल क्या होगा आपको बताना है। चलो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल दिमाग से लगाए जाते हैं, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मैं चलो नहीं बताता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं बताता हूँ, फिर आप कैसे करेंगे, है ना, आप क्या करेंगे बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल ट्रिक अगर देखें, ट्रिक नहीं है, ट्रिक हम नहीं कहेंगे, लॉजिक इसे कहेंगे। बिल्कुल लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो बहुत अच्छे तरीके से जो है चीज़ें आ सकती हैं। समझो कैसे देखो डिफरेंस, ये क्वेश्चन होंगे बिना पेन उठाए। 4/5 जो है लिखा है, आप इसमें देखो डिफरेंस कितने का है। तो आपने कहा अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है तो मतलब माइनस में, ठीक है, और अगर ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली से तो प्लस में। अब समझो ऊपर बड़ी है कि नीचे बड़ी है, तो आपने कहा कि सर 5 जो है वो बड़ी है, तो कितना आ गया, आपने कहा सर -1 आ गया। अब अगर -1 आ गया दोस्त, देखो हमने ये लिखा है ना, अगर -1 आ गया तो अब देखो ये पावर, देखो हमने अभी बताया था आपको पावर क्या है, तो आपने कहा सर ये पावर तो सम है ना। कितनी पावर है, तो आपने कहा पावर सम है। अगर पावर सम हो गई तो अभी हमने आपको रूल बताया था कि -1 की पावर अगर सम है, इवन है, तो आंसर हमारा +1 हो जाएगा। और अगर पावर ऑड है तो हमने कहा क्या कहा था कि जो आंसर है वो कैसा हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना हो गया, +1 हो गया। बहुत बेहतरीन तरीके से जो आप चीज़ें समझ गए होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे दोस्तों, है ना। लाइक जरूर कर दो वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो, है ना, और दोस्तों से शेयर कर दो, चलो उनका भी भला हो जाए, है ना। भगवान जी आपका भी भला करेंगे। अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपका जरूर अच्छा करता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। बहुत अच्छे से हम समझते हुए चल रहे हैं चीज़ों को। 27/7 जो है पावर इसकी 236 है ना। इसमें शेषफल आपको पता करना है भाई, शेषफल कितना होगा। तो समझते हैं 7 को जो है 27 से अगर हम डिवाइड करें तो हम ऐसे निकालते हैं ज़्यादा करके, 7 चौके, तो आपने कहा सर 28 हो गए, तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया, है ना। आंसर कितना आ गया, क्योंकि -28 से अगर +27 घटाएंगे तो -1 मिलेगा। अब समझो बात, -1 मिला ना। अब -1 की जो पावर है वो कैसी है भाई, तो आपने कहा सर 236 तो इवन है ना। कैसी है, इवन है। या फिर 236 कैसी है, तो आपने कहा सर सम है। अगर सम पावर है तो आंसर कितना हो गया, +1, खत्म क्वेश्चन, है ना। कुछ है ही नहीं, बहुत ईजिली जो है आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। शेयर जरूर कर दो वीडियो को। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं चीज़ों को। 4/5 और 123 में शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो ये आपको जो है पावर कैसी मिल गई, तो आपने कहा सर ये पावर जो है ऑड मिल गई।
तो देखो 4/5 में हमने आपको अभी बताया था कि नीचे वाली संख्या बड़ी है या ऊपर वाली, तो आपने कहा सर नीचे वाली बड़ी है, तो नीचे वाली बड़ी है तो यहाँ पे क्या आएगा, कहना -1 आएगा। अब समझो अगर -1 मिल गया तो पावर कैसी है, तो आपने कहा सर ये पावर तो ऑड हो गई, है ना। अगर पावर ऑड हो गई तो हमने कहा था -1 मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और -1 में जो है शेषफल होता नहीं है, अगर शेषफल जो है -1 नहीं होता है तो फिर कितना होगा, तो आपने कहा सर 5 में से घटा दो, है ना, 5 में से -1 कर दो तो कितना आएगा, आपने कहा सर 4 आ गया, तो 4 ही जो है हमारा शेषफल हो जाएगा दोस्तों, है ना। 4 क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4। देखो आपको समझाया भी है, 4/5 है ना, यहाँ पे जो है नीचे वाली संख्या ज़्यादा थी इस वजह से -1, और -1 की पावर जो है 123 हमने लिख ली है, और ये 123 जो है वो क्या है भाई, ऑड है, ऑड की वजह से ये -1 आएगा, और -1 जो है शेषफल होता नहीं है, तो इस वजह से इसको हम -1 को क्या करेंगे, 5 में से घटाएंगे, है ना, जो हमने यहाँ पे घटाया भी है, और आंसर कितना आ गया, 4 जो है शेषफल इसका आंसर हो गया। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। टाइप 3 में जो है क्वेश्चन रहेंगे, अब आप टाइप 3 को समझेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप पहुंच चुके हैं, है ना। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बताओ जरा, ठीक है। चलो 2 की पावर कितनी है भाई, 3 4 है ना, 34 है, 34/5, और इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़े से चेंज इनका लगता है ना, आप बताएं हम कैसे लगेगा। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो ये नीचे कितना है, तो आपने कहा सर नीचे तो 5 है ना, नीचे कितना है, 5 है, 5 है। अब 5 को या तो 4 बना दो, ठीक है, तब 1 का डिफरेंस रहेगा, या फिर कितना बना दो, 6 बना दो, तब भी 1 का डिफरेंस रहेगा। आप कहेंगे सर ऊपर कैसे बना दें, नीचे नहीं बनाना है, ऊपर बनाना है। अब देखो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे, अब ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 2 की पावर कितनी है, तो आपने कहा सर 34 है ना। अब देखो 2 की पावर अगर हम 2 लिख दें ऐसे, और इसकी पावर कितनी कर दें, तो आप कहेंगे 17 कर दें। 17 दूनी कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 17 दूनी जो है वो 34 हो जाते हैं। अगर 17, फिर से देख लो, है ना, फिर से देख लो, कोई बात नहीं। देखो 2 की पावर अगर हम 2 कर दें और यहाँ पे हम 17 लिख दें, तो क्या इसको हम 2 की पावर 34 नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो आपने पढ़ा भी होगा कि अगर घात के ऊपर घात चढ़ी हो तो उनका आपस में गुणा होता है। क्या होता है भाई, घात के ऊपर अगर ये घात चढ़ी हो तो उनका आपस में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई होता है, इसका गुणा होता है, और अगर इनका गुणा होगा तो ये 34 आ जाएगा, और अगर ये 34 आ गया तो ये 2 की पावर 2, इसकी पावर 17 हम लिख सकते हैं, और नीचे कितना आएगा, 5 आएगा। अब समझो बात, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। 4 की पावर कितने हो गए, अब 17 हो गए। अब देखो आपके पास जो चीज़ मिल गई वो मिल गई, 4 की पावर 17, और नीचे कितना मिल गया, 5। देखो आपका काम हो गया, है ना। अभी ऐसे क्वेश्चन तो हमने करे ही हैं। ये 5 में और 4 में कितने का डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर -1 का डिफरेंस। अब चलो -1 का अगर डिफरेंस है तो -1 में जो पावर है 34 कैसी है, तो आप कहेंगे सर ये तो पावर इवन है, और अगर इवन है, सम पावर है, तो आंसर किस में, तो आप कहेंगे सर +1। खत्म क्वेश्चन, बचा ही नहीं कुछ। देखो आप देख लो यहाँ पे, ये हमने समझाया भी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। वही चीज़ बताई है हमने कि जो है पावर को हमने थोड़ा सा इस वजह से ऐसा बना लिया था, और -1 यहाँ पे आ गया, इसके बाद वही चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। 3 की पावर जो है वो 33 है, ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है भाई, 7 से इसको डिवाइड करना है, उसका रिमाइंडर बताना है, शेषफल हमें बताना है। अब फिर समझो बात को, देखो 7 लिखे हैं, 7 को या तो 6 बना लो, या कितने बना लो, आप कहेंगे सर या तो 8 बना लेंगे। 7 में ऊपर की बात हो रही है, या तो 7 के ऊपर 6 बना लो, या फिर कितने बना लो, आप कहेंगे सर या तो 8 बना लो या फिर 6 बना लो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या बनता है। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे जरा 3 को हम लिखेंगे इस तरह से, 3 3 3 3 बार लिख लिया, और 3 की पावर 3 पावर 11, तो 11 3 33, कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा बताओ, है ना। 3 की पावर 3 की पावर 11, इस तरह से तो हम लिख सकते हैं ना 33 को, बताओ लिख सकते नहीं, अभी हमने समझा था, तो इसे 3 की पावर हम 33 लिख सकते हैं, तो इस वजह से हमने इसे ऐसा लिख लिया। अब 3 की पावर 3 का जो मान होता है, ये 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है ना, यानी कि 3 3 9, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर 27 आएगा, है ना। तो हमने 27 को इस तरह से लिख लिया, और इसकी पावर जो है 11 आ गई थी ना, तो हमने 11 यहाँ पे पावर लिख ली, बटे कितने 7। अब 7 का भाग लगा दो 27 में, लगाओ भाई 7 का भाग 27 में, तो वही 7 चौके 28, है ना, और -1, एक -1 आ जाएगा ना यहाँ पे। अब -1 जो आ गया है उसकी पावर देखो कितनी है, तो आप कहेंगे सर पावर जो है वो तो ऑड हो रही, कितनी हो रही भाई, पावर जो है वो ऑड हो रही। अगर पावर ऑड हो गई तो आंसर -1 में, तो -1 तो होता नहीं है, तो ये 7 से घटा दो, 7 -1, तो आंसर कितना, तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन, तोड़ दिया आपने क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आपने तोड़ दिया है।
पर लाइक जरूर कर दो, पर लाइक नहीं किया अभी तक, है ना। आप देख रहे हैं वीडियो पर लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ना ये। चलो लाइक कर दो, है ना, और सब्सक्राइब कर दो पहली बार अगर विजिट की है अपने परिवार एम विद शिवम पर, है ना। और अगर आप अपने परिवार BSc एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप हमें ज़रूर बताओ, है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ, आपके स्क्रीन पर रहेगा 2 की पावर कितना है भाई 36 डिवाइडेड बाई 9 में शेषफल ज्ञात करना है। अब समझो 9, अब 9 में ऊपर हमें क्या बनाना है, या तो 8 बनाएंगे या फिर हम 10 बनाएंगे, तभी तो 1 का डिफरेंस रहेगा। यहाँ से भी 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ से भी 1 का डिफरेंस और यहाँ से भी 1 का डिफरेंस आएगा। चलो अब बनाते हैं, हम देखते हैं क्या क्या बनेगा। देखो 2 है, 2 है, 2 को क्या करेंगे हम, 36 है ना ऊपर, तो 2 की पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे हम 12, क्योंकि हम 12 और ये 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 आ जाएंगे हमारे। कितना आएंगे भाई 36 जो है हमारे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे लिख पाएंगे और नीचे 8। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखना, और 2 को 3 बार लिखने का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूना कितना, तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा, है ना। अगर 8 हो गया तो अब 8 को क्या करेंगे आप, ये जो डिवाइड, अब ये पावर है वो 12 हो गई, है ना। अब 8 की पावर कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 8 की पावर अब 12 हो गई, और डिवाइड बाई 9। अब अंतर देखो, तो आप कहेंगे ऊपर का बड़ा है या नीचे का, तो आप कहेंगे सर नीचे का, तो यहाँ पे -1। ठीक है, अब -1 आ गया, -1 में अब देखो पावर कैसी है, तो आप कहेंगे सर पावर तो इवन है, यानी कि सम पावर है। अगर पावर सम है तो आंसर हमने कहा था +1, खत्म क्वेश्चन। तोड़ दिया आपने फिर से, है ना, देख लो आपने तोड़ दिया क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, इस टाइप का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला टाइप स्टार्ट होगा, है ना, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, 3 की पावर जो है 3936 डिवाइड बाई 9 में शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। शेषफल क्या कीजिए, क्या करिए भाई, शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो आप हमें ज़रा कमेंट करके आंसर बताओ ज़रा इसका, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है आप हमें कमेंट करके आंसर बताओ, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात, लेकिन उसके पहले हम आपको समझाएंगे टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में ये क्वेश्चन रहेगा, और बिल्कुल सबसे पहले एक बात जो है गांठ बांध के लिख लो अपनी कॉपी में और समझ लो बात क्या है वो, बस नोट लगाओ, नोट लिखो और लिखो। देखो जो काम वह संख्या में करने को बोलेगा मैं शेषफल के साथ करूँगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि भाई साहब जो काम वो बोलेगा कि आप संख्या में ये काम कर दो, है ना, तो आप बस शेषफल के साथ करेंगे। आपको कुछ नहीं पता है, आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप पेन ही नहीं उठाएंगे, पर जो काम वो संख्या के साथ करने को बोलेगा मैं तो भैया शेषफल के साथ करूँगा। ठीक है, चलो अब कैसे करूँगा अब वो बताता हूँ मैं नीचे। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक संख्या को 35 से भाग लगाने पर, याद रखना भाई, एक संख्या है कोई, उसको 35 से भाग लगा दिया, ठीक है, और शेषफल कितना मिला, तो आपने कहा सर 12 शेषफल मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अगर उसी संख्या को 7 से भाग लगा दें, वेरी नाइस, 7 से अगर उस संख्या को भाग लगा दें तो वो कहता है भाई शेषफल बता दो। ऑप्शन है आपके 4, 5, 6, 7। चलो बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप तोड़ देंगे कैसे। हमने अभी आपको बताया था कि जो काम वह संख्या में करने को बोलेगा मैं शेषफल के साथ करूंगा। किसके साथ, शेषफल के साथ। शेषफल कितना है, तो आप कहेंगे सर 12 है शेषफल, है ना। वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है संख्या को, वो कह रहा है 35 से भाग लगाने पर 12 शेषफल मिलता है, उसी संख्या को 7 से भाग लगाने पर, तो शेषफल कितना 12। अब शेषफल में भाग लगाओ ना, संख्या में कह रहा तो शेषफल में लगाएंगे, तो 7 का भाग अगर हम 12 में लगाया तो 7 पंजा 7, है ना, कितना आएगा, तो 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5, खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। आया समझ, है ना। या तो फिर आप दूसरे हिसाब से लगा सकते हैं। दूसरे हिसाब से कैसे, एक संख्या को 35 से भाग लगाने पर, चलो फिर 35 से भाग लगाओ, है ना। अब 35 में अब ऐसी संख्या चाहिए आपको जिसमें जो है 12 उसका शेषफल आए, तो यहाँ पे लिख लो 35 को जो है हम 12 ऐड करते हैं, तो 5 2 7 3 और 1 4 47। तो यहाँ पे बीच में कितनी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 47 आएगी, क्योंकि 47 में जब हम भाग लगाते हैं 35 का तो ये हमारा नीचे आएगा कितना भाई 12 आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर उसी संख्या को 7 से भाग लगाया जाए, अब देखो भाई इसी संख्या 47 को जो है 7 से भाग लगाया जाए। चलो अब 47 संख्या में मिल गई थी, 47 को 7 से भाग लगा दो। 47 को अगर 7 से भाग लगाएंगे, 7 छंग 42, कितना आया, तो आप कहेंगे सर 5 आ गया, है ना। तो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। और अगर बिना पेन की मैथ अगर आपको करनी है तो आप ऐसा करिए कि जो शेषफल है 12 शेषफल है, कितना है भाई 12, वो कह रहा है कि 7 से भाग लगा दो, तो आप सीधा आराम से चुपचाप से 7 से भाग लगा दो, 7 बन जाए 7, आंसर कितना 5, खत्म क्वेश्चन, है ना। 1 सेकंड में जो है आप क्वेश्चन को तोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की जो है मैं बात करूंगा आपसे। यदि किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो है वो 7
प्राप्त होगा आपको यदि उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कई बार आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 और 5। चलो अभी आप तोड़ देंगे 1 मिनट में क्वेश्चन को। अब देखो कैसे। अभी आपको वो लाइन याद करनी है फिर से कि जो काम वो संख्या में करने को बोलेगा मैं शेषफल के साथ करूंगा। ठीक है, अब देखो शेषफल कितना है, तो आपने कहा सर 7 है शेषफल। वो कह रहा है उसी संख्या के वर्ग के, है ना, तो 7 का वर्ग कर दो भाई, खत्म। कितना 49, कितना हो गया 49। तो 5 से भाग दिया जाए, दे दो 5 से भाग 49 में, 5 से भाग आप 49 में लगा दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपने कहा 5 9 जा 45, 5 ने 45, आंसर कितना आ गया, आपने कहा सर 4 आ गया, खत्म क्वेश्चन। तोड़ दिया ना आपने, है ना। तो 1 सेकंड के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, इसको आपको आंसर कमेंट करना है, इसका आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी संख्या में 26 से भाग देते हैं तो जो है 9 शेषफल हमें प्राप्त होता है अगर उसी संख्या के घन को, याद रखना, अब घन को भाग देना है 6 से, फिर आपको आंसर बताना है कि जो शेषफल है वो क्या होगा। ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 और 4। बेहतरीन तरीके से आपने समझी हैं चीज़ों को। अगर आपको नहीं समझ आई हैं तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक है, और जब तक सांस है ना, आप सबके लिए प्रयास करता रहूँगा और बहुत अच्छे और बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है आपके साथ जुड़ता रहूँगा ऐसे ही, है ना। शेयर कर दो वीडियो को। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमें आपको देनी है, वो जानकारी ये है कि देखो एसएससी, सीजीएल, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, एमटीएस, है ना, जीडी पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे जो आपके पेपर्स हैं उनके लिए बराबर क्लासेस यहाँ पे मिलती हैं। केवल मैथ्स की ही नहीं, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, हिंदी, सारे विषय की जो है क्लास देने की कोशिश करूँगा। मेरे पास कोई टीम नहीं है दोस्तों, है ना, मैं अकेला ही हूँ और चीज़ों को पर आपके लिए बहुत अच्छा करके दिखाऊँगा, है ना। यकीन मानिए जिस विश्वास के साथ आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो संपूर्ण गुणनखंड मात्र एक वीडियो में हमने कंप्लीट करे थे, है ना। आप देख लीजिए। देखो ऐसा नहीं है भाई कि हम 2, 3, 4 पार्ट डालें या फिर 12-12 घंटे की मैराथन चलाएं, ऐसा बिल्कुल भी अपना उद्देश्य नहीं है। एक वीडियो जो आपको मोस्टली हो सकता है 20 से 30 मिनट या 40 मिनट की हो जाए, पर एक क्लास में पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट करने की हुनर जो है अपने अंदर रखता हूँ, है ना। तो बिल्कुल कर भी दिया है और इस क्लास को आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों, है ना। और अपना जो परिवार है बीएससी एमबीए शिवम, अगर आप उसके सदस्य हैं, उस परिवार के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो, है ना। हमें बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिल करके, और ज़रूर प्यार दें अपने इस परिवार एमबीए शिवम को, जिस पे आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स की जो है तैयारी कराई जाती है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर की क्लासेस जो है, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। आप हमें कमेंट करके बताओ तो, है ना, किस सब्जेक्ट की क्लासेस आप चाहते हैं रेगुलर। सब्सक्राइब जरूर कर लो अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, लेकिन मैथ का जो डर है बिल्कुल खत्म कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्द मिलूंगा नई क्लास के साथ, है ना। सोच रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन लग जाए, है ना, या फिर सरलीकरण लेकर के आऊँ। इसके बाद घातांक करणी, है ना, परसेंटेज, सीआई, एसआई, आपके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं सबको कंप्लीट कर दूंगा, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।